चीजें नई सरकार पहली बार महिला कमांडो की ट्रेनिंग में शामिल किया गया, क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली अभी आपने देखा होगा रिकॉर्ड टाइम में 3 महीने में हमने चुनाव से पहले 15,000 गृहरक्षकों को का स्वच्छ नामांकन का कार्य पूर्ण किया और उनमें से 15,000 गृहरक्षक जो ट्रेनीज हैं उनमें से 11,000 ऑलरेडी हमने ट्रेन भी कर दिया साइमल्टेनियसली और निर्वाचन के कार्य में भी हमने उन लोगों को डिप्लॉय किया था और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है चुनाव के समय में भी और काफी सारी प्रशंसा भी की गई है उनके कार्य की। तो प्रशिक्षण पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि प्रशिक्षण के बगैर कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत ही एक बेहतरीन फोर्स हमारा बनेगा और बन भी रहे हैं। कमांडो फोर्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वैसे भी प्रावधान है हमारे गृहरक्षा वाहिनी में 2 बटालियन का प्रावधान था, अभी उसमें रिक्तियां भी थी, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने ज्यादातर महिलाओं को भी लिया है और उनका भी एक कमांडो फोर्स हमने बनाया है और इनका प्रशिक्षण राज्य के विभिन्न जो अग्रणी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भेज करके एडवांस्ड फायर आर्म्स में भी इनका ट्रेनिंग होगा और उसके बाद इन लोगों को अब राज्य सरकार जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये लोग तैयार रहेगा ये फोर्स। 25,000 जो जवान है उसमें महिला बटालियन कितनी है, कितनी महिला फोर्स है आपके पास? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50% है इस बार जी, 50% महिलाएं हैं। अच्छा, एक चीज है नई सरकार की जो गठन हुई है तो जिस तरह बॉडीगार्ड की मांग होती है, अब तक पुरुषों को ही बॉडीगार्ड में देखा जाता था, तो अब आपके पास जो महिला जवान है क्या इनकी भी मांग हो रही है जजेस के यहाँ या फिर किसी मंत्री के यहाँ? देखिए हाउस गार्ड में जहाँ पर पहले डीएपी का मांग होता था अभी तो सभी जगह हमारे होम गार्ड्स का ही मांग हो रहा है और बॉडी गार्ड्स में अभी हम लोग नहीं देते हैं। क्या कुछ प्रावधान है ऐसा देने का आगे? क्योंकि उन लोगों को फिर उनको उस तरह का ट्रेनिंग देना पड़ेगा तो वो अभी आगे सोचेंगे। आगे गृहरक्षकों का परमानेंट करने का मांग भी कर रहे हैं, परमानेंट करने का मांग कर रहे हैं गृहरक्षक से, परमानेंट करने के लिए। खैर ये कोई सवाल नहीं है यार, स्वयं सेवक संघ है। ठीक, थैंक यू।